तो साइंटिस्ट आज देखिए एक्सरसाइज 9.6 जो है अपनी वो स्टार्ट करेंगे। तो वैसे तो मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि एक्सरसाइज 9.6 का जो इंट्रोडक्शन है हमें वो क्लियर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 9.4 की थी वही फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे, और जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.5 यूज की थी वही प्रोसेस इसके अंदर यूज होगी, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 9.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको इंटीग्रेशन करना है। जो फंक्शन दे रखा है वो नोट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर साइंटिस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन दे रखा है 1 और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या फंक्शन है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट देखिए आपको प्रोसेस तो सारी पता है। आप इसके अंदर क्या करने की कोशिश करोगे, आप ऐसा करोगे कि रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है इसका आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे, है ना। और उसके लिए आप माइनस का 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। लेकिन ये तरीका आपका थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि रूट के अंदर से कभी भी माइनस की वैल्यू हम कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि रूट के अंदर से माइनस का 2 कॉमन नहीं निकाल सकते। रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आती, क्योंकि माइनस की वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो भी वो भी प्लस की वैल्यू आती है, और प्लस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस की वैल्यू आती है। तो कहने का मतलब साफ साफ है, इस रूट के अंदर से माइनस की वैल्यू हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इसका क्या करेंगे, आप साइंटिस्ट एक बार ऐसा सोचो कि अपने पास रूट नहीं दे रखा, अपने को सिर्फ ये वैल्यू दे रखी है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये दे रखा है। इसके अंदर रूट बाद में लगाएंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट हम माइनस का कॉमन निकालते हैं, माइनस का 2 कॉमन निकालते हैं। ध्यान देना, माइनस का 2 हमने कॉमन निकाला, इसमें से रूट से बाहर नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ इसमें से कॉमन निकाला है। माइनस का 2 कॉमन निकालने के बाद अपने पास ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x/2 रहेगा, और ये अपने पास माइनस का 2 रहेगा, ठीक है। माइनस का 2 कॉमन निकालने के बाद अब आप इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे। तो ये तो माइनस का 2 हमने कॉमन निकाला वो है, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको अच्छे से पता है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके एड और माइनस करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3/2, तो 3/2 का हाफ करोगे 3/4 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर करोगे 9/16। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 -2 तो दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, 9/16 ऐड कर लेते हैं और 9/16 इसके अंदर से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो माइनस का 2 है वो तो पहले से दे रखा है, जो हमने कॉमन निकाला था। अब इसके अंदर देखिए कौन सी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस 9/16। इसको साइंटिस्ट क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में 9/16 हो जाएगा, और माइनस में 2ab करोगे तो माइनस का 3x/2 ही आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस 9/16, इसका तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब अपने पास बच गया माइनस का 2 माइनस का 9/16। आपको पता है दोनों माइनस के सिंबल है तो माइनस का निशान आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस में 9/16 को आप ऐड करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखना 2 प्लस में 9/16 को आप ऐड करोगे 16 एलसीएम हो जाएगा, ये 32 प्लस 9 करोगे 43 आ जाएगा। तो माइनस के अंदर अपने पास क्या आएगा 43, तो जिसको हम लिखेंगे रूट के अंदर 43/16 है ना, इसको लिखेंगे 4 और इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया माइनस के अंदर इसका स्क्वायर हो गया। अब इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस -2 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो इसके साथ में करते हैं पहले, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 43/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दी। अब इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर दे रखा है ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो नीचे 8 आएगा, ऊपर तो अपने पास बचेगा 4 रूट के अंदर 43 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ देखना 32 + 9 करोगे तो 41 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 41 हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना 41। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास रूट के अंदर 41, इसका तो ऊपर स्क्वायर है, जो नीचे 8 है इसको आप लिख सकते हो 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 2 से 8 हो जाएगा नीचे, और माइनस के अंदर ये वैल्यू है 2 × x - 3/4 का स्क्वायर, आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। या फिर साइंटिस्ट एक बार ना इसका रूट मत लगाइए, इसको हम 41/8 ही लिखेंगे ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो उसको, ठीक है, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। इसको ऐसा लिखेंगे माइनस के अंदर 2 × x - 3/4 का स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट आप यहाँ देखिए ये रिजल्ट हमने किसको लिखा है, ये रिजल्ट हमने इसको लिखा है इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद, ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। तो अब आप फंक्शन नोट कीजिए, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। अब अपने को फंक्शन देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 1/, इंटीग्रेशन करेंगे 1/, अब हमें स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा था, स्क्वायर रूट के अंदर अपने को वैल्यू दे रखी थी माइनस का 2x² + 3x + 4, तो इसको हमने ये देखिए इस तरीके से ध्यान से देख लेना, ये लिखा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 41/8 माइनस में 2 × x - 3/4 का स्क्वायर, ये लिखा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा a² - x² वाला, लेकिन यहाँ ये देखो x का काम ये कर रहा है x - 3/4, लेकिन यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन नहीं निकल सकता, प्लस का 2 कॉमन निकल सकता है। तो नीचे से साइंटिस्ट प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे तो इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1/√2 होके कॉमन निकलेगा, ठीक है, और अपने पास बचेगा फंक्शन 1/, स्क्वायर रूट के अंदर 2 कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, 41/8 है, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे यानी कि इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो 41/16 हो जाएगा, माइनस में यहाँ से 2 कॉमन निकलने के बाद ये अपने पास x - 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब आपका ये जो फंक्शन है ना इसको आप किस तरीके से लिखोगे 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए 41/16 को क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे रूट के अंदर 41/4 का स्क्वायर, है ना, और माइनस के अंदर x - 3/4 का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ साइंटिस्ट आपके पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा, देखिए 1/a² - x², याद कीजिए साइंटिस्ट 1/रूट के अंदर a² - x² है, वो किसका फॉर्मूला होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a का। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 1/√2 ये तो आपने जो कॉमन निकाला था वो है 1/√2 इंटू, अब इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/रूट के अंदर a² - x² होता है, तो वो फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। sin इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x - 3/4 sin इनवर्स x/a, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, है ना, इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और √41 नीचे आ जाएगा, ये हो गया sin इनवर्स x/a, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, 1/√2 sin इनवर्स, अब यहाँ इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x - 3 है ये हो जाएगा /4, और 1/a किया था तो 4 ऊपर चला गया, ये रूट का 41 नीचे आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√2 sin इनवर्स 4x - 3 रूट के अंदर 41 और प्लस में c लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। मुझे पता है आपको यहाँ थोड़ा डाउट होगा, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि माइनस की वैल्यू रूट के अंदर से कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है, और इसको ध्यान से देख लेना हमने किस तरीके से इसको सोल्व किया था।
अब इसी तरीके से साइंटिस्ट आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, बस यहाँ पे माइनस का 2 नहीं है, यहाँ पे +2 दे रखा है और बाकी जो सारी स्टेटमेंट है वो सेम है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम नीचे से रूट के अंदर से 2 कॉमन निकाल लेंगे। ये तो बिल्कुल ईजी है, उससे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसमें से तो हम डायरेक्ट 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो माइनस है नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 2 कॉमन निकालेंगे तो ये तो नीचे से 2 कॉमन निकलेगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो √2 होके निकलेगा, 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट के अंदर 2 कॉमन निकाला तो ये x² बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 3x/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस 3x/4 प्लस 2, x का कोफिशिएंट है 3/4, इसका हाफ करेंगे 3/8 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/64 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे 9/64 ऐड करेंगे और 9/64 माइनस करेंगे, इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें साइंटिस्ट देखिए कौन सी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ देखिए x प्लस यहाँ लिखेंगे 3/8, x प्लस 3/8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना तो अपने पास आएगा x² प्लस 9/64 प्लस 3x/4। अब अपने पास बच गया 2 - 9/64, इसका क्या करेंगे 2 - 9/64, यहाँ पे 64 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 128, 128 - 9 करेंगे तो अपने पास कितना रिजल्ट आएगा 119, 119/64 ये बचेगा। ठीक है, तो प्लस में अपने पास क्या बचेगा 119/64 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 119 का स्क्वायर रूट अपॉन 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/x² प्लस a²। तो ये तो आपको पता है 1/x² प्लस a², सॉरी ये रूट के अंदर दे रखा है ना, 1/x² प्लस a² है, वो तो डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स का होता है, लेकिन यहाँ पे इसने रूट के अंदर दे रखा तो इसको ध्यान से यूज करना है। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² है, अगर वो रूट के अंदर हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/रूट के अंदर x² प्लस a² होता है, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस में ये सेम वैल्यू x² प्लस a², ये होता है ना। तो 1/√2 तो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, 1/रूट के अंदर x² प्लस a² है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x, है ना, x का मतलब जो ये वाला दे रखा है x प्लस 3/8 log ऑफ x प्लस ये वाला सेम रूट के अंदर x² प्लस a², यानी कि इसका स्क्वायर x प्लस 3/8 का स्क्वायर x² प्लस a² करेंगे तो यहाँ पे 119/64 हो जाएगा। साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आप इसको ओपन करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहीं पे स्टॉप कर दो, बेस्ट है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और प्लस में लास्ट में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं इसका। तो इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है 1/रूट के अंदर 16 - 2x - x², तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट दे रखा -1 और इस रूट के अंदर से माइनस की वैल्यू कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यहाँ देखना 2x² दे रखा है, माइनस का 2x² दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। हाँ, अब सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इसमें से नीचे से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से जब 2 कॉमन निकालेंगे और रूट से बाहर निकलेगा तो वो 1/√2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
अब रूट के अंदर से हमने यहाँ पे ये तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये अपने पास 16 है, इसको कॉमन निकालने के बाद ये अपने पास 8 बचेगा, 8 माइनस ये x बचेगा, ये माइनस का x स्क्वायर बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब अपने यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि एक बार अपना यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो अपने पास क्या वैल्यू है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 8 है, तो ऐसा करते हैं, इनमें से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 8, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट बचेगा, माइनस का 1 है, ठीक है। अब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। इसका जब आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट का देखा, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 8 है। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ करोगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, तो इसके अंदर 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। माइनस का 1 ये तो पहले से बाहर दे रखा है, हमने जो कॉमन निकाला है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, यहाँ ऐसा लिखेंगे, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, x इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 प्लस 2ab करोगे तो x आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 को तो हमने लिख लिया ये। अब अपने पास बच गया प्लस का 8 माइनस 1/4, 8 माइनस 1/4 को क्या लिखोगे, प्लस में 8 माइनस 1/4 को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 माइनस 1 करोगे 31/4, प्लस में यहाँ पे आएगा 31/4, अपने पास ये रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखना साइंटिस्ट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ से जब हमने माइनस की वैल्यू निकाली है कॉमन, यहाँ पे क्या है अपने पास, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 8 है ना, यहाँ अपने पास ये प्लस का 8 था, ये प्लस का 8 है, तो माइनस का कॉमन निकालने के बाद ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 8 होगा तो ये माइनस का 8 होगा, और ये माइनस का 8 है तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन सिंबल यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा और यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा, तो 32 प्लस 1 करोगे 33 आएगा यहाँ पे, बस थोड़ी सी यही मिस्टेक है। तो अपने पास ये जो माइनस की वैल्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 33/4, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखिए रूट के अंदर इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए 8 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 8 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 33.4 माइनस ये वैल्यू, तो 33.4 को लिखेंगे √33/2 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के अंदर अपने पास है x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट याद कीजिए 1/रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो किसका फॉर्मूला होता है, 1/√2 तो बाहर दे रखा है, फिर से याद करना आप, 1/रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का, साइन इनवर्स x क्या है, ये वाला x प्लस 1/2 x/a, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे a से, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और √33 आपका नीचे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है प्लस में c, बस थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना। 1/√2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 है अपॉन 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड किया था तो ये 2 ऊपर चला गया, √33 नीचे आ गया, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√2 2x माइनस 1/√33, ठीक है। इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में लास्ट में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू, तो ये अपना इसका कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसके बाद में आगे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करेंगे।
आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो यही प्रोसेस इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे माइनस का 3 रूट से कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट के अंदर से माइनस की वैल्यू कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इसके अंदर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपका जो 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर है, इसका एक बार कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ऊपर नहीं दे रखा, इसका ऊपर स्क्वायर रूट नहीं दे रखा, तो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे, तो माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास यहाँ हो जाएगा, माइनस का कॉमन निकाला ना, तो यहाँ पे अपने पास माइनस का 1/3 होगा, और माइनस का 3 कॉमन निकाला है तो यहाँ अपने पास माइनस का 2x/3 होगा, और माइनस का कॉमन निकाला है तो यहाँ भी अपने पास क्या होगा, यहाँ प्लस का होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो माइनस का 3 तो कॉमन निकला है, अंदर अपने पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x/3 माइनस 1/3 है, अपने पास ये रिजल्ट है। ठीक है, अब हम इसका अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो माइनस का 3 तो कॉमन निकला है, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x/3 माइनस 1/3। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 2/3 का हाफ करोगे, 2/3 का हाफ करोगे तो 1/3 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे ना तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1/9 ऐड करते हैं और 1/9 माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, माइनस का 3 हमने बाहर निकाला है, अपने पास हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/9, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर एक बार ओपन करके देखना, x स्क्वायर प्लस 1/9 आएगा और माइनस में 2ab करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब अपने पास माइनस का 1/3 माइनस का 1/9 है, दोनों वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पे निशान माइनस का आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 करोगे 9 प्लस 3 12/27। एक बार करके देख लेना, 1/3 प्लस 1/9 करोगे ना तो यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 4/9। तो माइनस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, 4/3 बचेगा, ये बचेगा 4/3 प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो सॉरी साइंटिस्ट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना, हम -3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 तो अपना बाहर कॉमन निकल जाएगा, है ना, ये 3 तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 4/9 ही रहेगा, 4/9 हो जाएगा ये प्लस का, और ये माइनस में अपने पास हो जाएगा x माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये रिजल्ट रहेगा। और इस टोटल के आगे क्या है, टोटल के आगे है 3, क्योंकि माइनस की वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और ये जो 3 है रूट से बाहर निकल जाएगा। अब आप ये देखिए, फंक्शन दे रखा था 1/, फंक्शन नोट करते हैं, 1/ रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी थी ना 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर को हमने सोल्व करते करते ये वैल्यू बना ली। अब ये वैल्यू लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ से 3, ये जो 3 रूट के अंदर लिखेंगे तो वो तो 1/√3 बाहर निकल जाएगा, अपने पास बचेगा 4/9, और 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के अंदर x माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/a² माइनस x², वही फॉर्मूला यूज हो रहा है साइंटिस्ट, साइन इनवर्स x/a वाला, है ना, 1/√3 इंटू साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू ये है x माइनस 1/3, x/a, से डिवाइड करेंगे, 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, तो 1/√3 साइन इनवर्स, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3x माइनस 1 हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 आएगा ना, और जो नीचे 3 आएगा उस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा।
बस इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो देखते हैं। 5th पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन देखना, 1/√के अंदर x+1 इंटू x+5 दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार तो x+5 इंटू x+1 को सोल्व करते हैं। x+1 इंटू x+5 को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+5 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 इंटू में x की मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 5x प्लस में x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, x² प्लस में 5x प्लस x करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x² प्लस में 6x प्लस 5 दे रखा है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और नेगेटिव ऐड और माइनस करेंगे। x का कोफिशिएंट है 6 का हाफ करोगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। तो इसके अंदर हम 9 ऐड करते हैं, 9 माइनस करते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए अपने पास फॉर्मूला बनेगा x प्लस 3 का स्क्वायर, क्यों, इसको ओपन करके देखना, x² प्लस में 9 प्लस में 2ab करोगे तो अपने पास 6x हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 क्या होता है, माइनस का 4। तो कहने का मतलब है कि रूट के अंदर x+5 इंटू x+1 को हमने सोल्व करके इसका कंप्लीट स्क्वायर भी बना लिया, तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर ये वैल्यू को हम ये लिखेंगे x+3 का स्क्वायर माइनस में 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/√, के अंदर x² माइनस a²। साइंटिस्ट याद कीजिए फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको बता देता हूँ। 1/√, के अंदर जब x² माइनस a² होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट log ऑफ x प्लस ये सेम वैल्यू x² माइनस a²। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस x की वैल्यू क्या है, x+3 जो दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गया x, log ऑफ x प्लस ये सेम वैल्यू रूट के अंदर x² माइनस a², x+3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ x+3 प्लस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, इसका स्क्वायर आप ओपन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x+3 का स्क्वायर माइनस 4, x+3 का स्क्वायर माइनस 4। तो आपके पास यही सेम वैल्यू आएगी ना, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा x+5 इंटू x+1। आप लिख सकते हो x+1 इंटू x+5, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस में c लगा देना कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट।